Good morning students. Today I am going to start your half yearly syllabus and the first chapter of your essay 1 is chapter number 4, sorting materials into groups. In this chapter we will learn how we can classify the objects based on their properties. So let's start it. When you look around you see a large number of things like desk, chair, blackboard, door, fan, water bottle and pencil box. At your home also you find many things like toys, mobile, clothes, shoes, computer and so on. All these things are objects. Anything that we can see and touch is called an object. All objects differ in shape, size, color and many other aspects also, but all objects are made up of materials and have different properties. To study all the objects around us we need to classify them. जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की क्या होता है चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, डेस्क है, दरवाज़ा, फ़ैन या वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स या वॉच, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दिखाई, या हमारे घरों में देख लीजिए, किचन में देखिए नाइफ़ है, यूटेंसिल्स है, मोबाइल है, टॉय है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, शूज़, क्लोथ्स। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं जो भी आप देख रहे हैं, जैसे मोबाइल है और आपका पेंसिल बॉक्स है, वाटर बॉटल, इसी तरीके के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं और अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए हम इनको क्या करते हैं? सिमिलर ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखिए, अ ग्रोसरी शॉप हैज़ मैनी थिंग्स। इमेजिन इफ ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर एट वंस, द शॉपकीपर वुड नेवर बी एबल टू फाइंड द थिंग्स दैट द बायर वांट, बट in most grocery stores, things are arranged symmetrically. For example, all kind of toiletries are placed together at one place. These are further stored out and grouped. For example, toothpaste are placed together at one place and soaps at another. The advantage of sorting and placing things in groups is that it becomes very easy to locate a particular thing. क्लासिफिकेशन की ज़रूरत कैसे होती है? जैसे अगर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर देखते हैं कि ग्रोसरी शॉप पर बहुत सारा सामान होता है, उनकी अलग अलग रैक्स बनी होती हैं और उनमें सब में बहुत सारा सामान होता है। अगर आप क्या करें कि उसके सारे सामान को एक बार डंप करके गिरा दें, यानी मिक्स कर दें, और उसके बाद आप उससे कोई भी आर्टिकल मांगें कि सोप दे दो या मैगी दे दो या बिस्किट दे दो, तो उसको उस सामान में से ढूंढने में बहुत देर लगेगी और उससे उसका बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन शॉप्स पे क्या होता है कि सारे सामान जो होता है वो ग्रुप वाइज लगा हुआ होता है। जैसे टूथपेस्ट है तो वो सारे टूथपेस्ट की लाइन में लगे हुए हैं, या सोप है तो वो सारे सोप की रैक में लगे हुए हैं, या बिस्किट्स हैं तो वो सारे बिस्किट्स एक साथ लगे हुए हैं। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर कोई सामान मांगता है तो ग्रोसरी शॉपकीपर जो होता है वो बहुत जल्दी से, आप जैसे आपने बिस्किट मांगा तो वो बिस्किट वाले ग्रुप में जाएगा और जल्दी से आपको बिस्किट दे देगा। लेकिन अगर वो सारा सामान मिक्स करके रखे तो क्या वो आपको इतनी जल्दी सामान दे पाएगा? नहीं। तो चीज़ों को एक जगह एक पर्टिकुलर थिंग्स पर उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर लोकेट जो किया जाता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वो चीज़ क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। इससे सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि इससे हमारे टाइम की बचत होती है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखिए, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification. जो आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी के साथ अगर आप एक जगह ग्रुपिंग करते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट हेल्प्स इन सिमेट्रिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, it helps in identifying and locating things, it helps to study the properties of object of one category and also observe any pattern in these properties, it helps us to know that how the members of a group differ from those of the other groups. क्लासिफिकेशन से क्या क्या होता है? एक तो इससे हम चीज़ों को सिमेट्रिकली रख पाते हैं, यानी कि जैसे एक जैसी चीज़ें एक जैसी जगह पर रख पाएंगे। इसके अलावा चीज़ों को लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में, उनको ढूंढने में, पहचानने में आसानी होती है, क्योंकि जब आप
आप सारी एक जैसी चीज़ें एक साथ रखेंगे तो आप इजीली कैच कर पाएंगे। अगर ग्रोसरी शॉप में किसी ने बिस्किट एक साथ रखे हैं और कोई कस्टमर बिस्किट मांगने आ रहा है तो वो जल्दी से बिस्किट वाले सेक्शन में जाकर इजीली बिस्किट निकाल पाएगा। तो क्या होता है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई भी जल्दी से किया जा सकता है। इसके अलावा हम जो भी आप ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। तो अगर आप एक चीज़ की स्टडी कर लेते हैं दैट मीन्स कि आपने उस पूरे ग्रुप की स्टडी कर लिया। यानी कि जैसे अगर आपने साबुन है, आपका सोप है, आपके यहाँ सोप रखा हुआ है, मान लीजिए आपकी एक ग्रोसरी की शॉप है और वहाँ सोप रखा हुआ है, तो आपको सोप के बारे में तो बेसिकली नॉलेज पता है कि सोप जो है वो पानी से सील जाएगा और क्या कहते हैं उसका कवर ख़राब हो जाएगा तो वो सील जाएगा और वो क्यों यूज़ होता है। और सोप में भी आपने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, आपने कपड़े धोने वाला अलग है, आपका बर्तन वाला अलग है, नहाने वाला अलग है। तो किसी भी एक ग्रुप की आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नहाने वाले कई सारे ब्रांड के सोप हैं, लक्स है, आपका गोदरेज है, वीवेल है, वीनस है। तो आपको पता है कि ये जो सेक्शन है आपका ये बाथिंग सोप है। तो आपने क्या करना है कि बाथिंग सोप के किसी भी एक सेक्शन को आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कि इस सेक्शन में जितने भी सोप रखे हैं वो सारे के सारे बाथिंग सोप हैं और वो बाथिंग के लिए यूज़ होंगे। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको अपने आप पता चल गई एक की पता होने के बाद। तो क्या होता है कि किसी भी जैसे जो जिन भी चीज़ों का क्लासिफिकेशन हुआ है उनमें से अगर किसी भी एक कैटेगरी की प्रॉपर्टी पता चल जाए तो बाकी के पूरे ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने आप में अंडरस्टूड हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको ये भी बताता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है। तो अब नेक्स्ट देखिए मटेरियल्स। A substance or a thing which is used in making different objects is called a material. All the objects are made up of one or more kind of materials. For example, a chair is made of wood, so wood is a material. A spoon is made of steel, so steel is a मटेरियल। कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे मिलकर बना होता है, जिन अलग अलग ऑब्जेक्ट से उनको क्या कहते हैं मटेरियल कहते हैं। जैसे कि चेयर है आपकी तो उन्होंने बताया आपको कि जैसे चेयर है तो वो वुड से बनी है तो चेयर के लिए वुड क्या होगा मटेरियल होगा। ऐसे स्पून है वो प्लास्टिक की बनी है तो स्पून के लिए जो स्पून है उसके लिए जो मटेरियल है वो क्या होगा प्लास्टिक होगा। मैं जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो जिन भी चीज़ों से मिलकर बनते हैं वो मटेरियल कहलाते हैं। टर्न द पेज। Some more examples of material are cotton, silk, coal, iron, plastic and glass. अब मटेरियल के एग्जाम्पल दिए कि मटेरियल क्या क्या हो सकती है। कॉटन हो सकती है क्योंकि इससे कपड़े बनते हैं, सिल्क से भी, कोल हो सकता है, आयरन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है और ग्लास हो सकता है। मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। The materials which are obtained from nature are known as natural materials, whereas the material which do not occur in nature but are made by humans in factories by combining two or more materials are called human made materials. For example, wood is obtained from nature, so wood is a natural material and plastic is made in factories, so it is a human made material. अब materials भी क्या होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है और सेकेंड होता है ह्यूमन मेड मटेरियल जो हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स का यूज़ करके। जैसे क्या है कि वो मटेरियल्स जो आपको नेचर से एज इट इज़ फॉर्म में मिलते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल मटेरियल्स और वो मटेरियल्स जो आप एक या दो मटेरियल्स को मिलाकर फैक्ट्रीज में जो नया मटेरियल बनाते हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड मटेरियल। जैसे क्या है कि वुड जो है वो आपको नेचर से मिलती है, लकड़ी पेड़ों से मिलती है और वो नेचुरल होती है तो वो क्या है नेचुरल मटेरियल है। इसके अलावा प्लास्टिक क्या होती है ये हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं तो प्लास्टिक क्या हो गया ह्यूमन मेड मटेरियल हो गया। एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल्स से मिलकर बना हो सकता है। The same object may be made of different materials. For example, we use a plate in our daily life. A plate may be made of different material like plastic, glass, stainless steel, brass and silver. एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है। जैसे कि आप घर में प्लेट यूज़ करते हैं तो प्लेट तो सभी चीज़ें मटेरियल्स की आती है। प्लेट प्लास्टिक की भी होती है, प्लेट चीनी की भी होती है, प्लेट ब्रास की भी होती है, सिल्वर की भी होती है, स्टील की भी होती है। तो प्लेट क्या है अलग अलग एक ही देखो ऑब्जेक्ट क्या प्लेट है सारी प्लेट लेकिन उन अलग अलग से बनकर अगर प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक उनके लिए मटेरियल हो जाएगा, अगर स्टील की बनी है तो स्टील प्लेट के लिए मटेरियल हो जाएगा।
जाएगा, अगर ग्लास की बनी है तो ग्लास उसके लिए मटेरियल हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट कई अलग अलग मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। अब अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट जो एक ही मटेरियल से बनाए जा सकें, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपका सिंगल मटेरियल है, तो उससे स्पून भी बनती है, उससे आपके टॉयज़ भी बन जाते हैं, उससे आपका क्या कहते हैं कैरी बैग भी बन जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, उससे आपके यूटेंसिल्स भी बन जाते हैं। तो ये मेनली क्या है कि आपने एक ही मटेरियल लिया प्लास्टिक, और प्लास्टिक से इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। ऊपर एग्जाम्पल भी दिए हैं, प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल, इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक एक मटेरियल और इससे अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू मेक object like toys, utensils, bag, mug, tumblers, bucket and toothbrushes etc. तो इन्होंने देखो प्लास्टिक से दिखाया, पिक्चर में देखिए कितनी सारी चीज़ें बनी हैं और सब प्लास्टिक से ही बनी हैं। मग बना है, टूथब्रश बना है, बैग बना है, यूटेंसिल्स बने हैं, टॉय बना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बनी प्लास्टिक से ही हैं। तो क्या है कि एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। किसी ऑब्जेक्ट को दो मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाए। अब ये भी हो सकता है कि दोनों नेचुरल मटेरियल्स हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ह्यूमन मेड मटेरियल्स हो, और ये भी हो सकता है कि एक नेचुरल हो और एक ह्यूमन मेड हो। तो फॉर एग्जांपल अ बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड ऑफ बाय कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स। जो बिस्किट है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, 4 मटेरियल्स से मिलकर बना है। पहला क्या, वाइट फ्लोर यानी कि मैदा, शुगर, मिल्क एंड वनस्पति घी। तो इन चारों चीज़ों को जब मिक्स किया है तो हमारा बिस्किट बनता है। इन चारों चीज़ों से हम कुछ और भी बना सकते हैं, जलेबी बन सकता है क्योंकि उसमें भी मैदा चाहिए होता है, घी चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन मिल्क एक्स्ट्रा कोई बात नहीं। तो ये क्या है कि हम जो है इन जो हमारी ऑब्जेक्ट हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। और अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट भी सेम मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा, एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। और किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से भी बनाया जा सकता है। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। अब आप क्या सोचेंगे कि प्लेट जो है वो स्टील का भी बन रहा है, ब्रास का भी बन रहा है, और ग्लास का भी बन रहा है, प्लास्टिक का भी बन रहा है। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए क्या है, आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक है, स्टील है, ग्लास है, ब्रास है, सिल्वर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि उनकी कमियों के बारे में भी पता होना चाहिए, साथ साथ उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका जो भी आप मटेरियल बनाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो कितने समय तक चल पाएगा या कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पर आपको एक शीट दी गई है एक्टिविटी की, जहाँ पर टी, वेजिटेबल करी, चेयर, टेरिकॉट और कंक्रीट दिया गया है, और आपको ये बताया कि किस किस से मिलकर बनता है। तो आप इसमें अपने आप इजीली भर, जैसे चेयर है तो चेयर आपकी प्लास्टिक की भी बनती है, वुड की भी बनती है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका कंक्रीट है तो उसमें क्या चाहिए होता है, सीमेंट है, और आपका एल्यूमिनियम पोटाश है, ये इस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो ये भी आप पूरा कर सकते हैं। नीचे इन्होंने हिंट भी दिया है, इसमें से आपको निकालना है। जैसे टेरिकॉट है तो टेरिकॉट किससे मिलकर बनता है, टेरिलीन और कॉटन से मिलकर बनता है। तो नीचे देखिए टेरिलीन और कॉटन से मिलकर टेरिकॉट बनता है। इसी तरीके से वेजिटेबल करी दी है, तो वेजिटेबल करी में क्या क्या ज़रूरत होती है, स्पाइसेस की, घी की, वेजिटेबल्स की और सॉल्ट की। तो ये सब आप इसमें से फिल करके लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे देखिए एक एक्टिविटी दी है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखिए,
ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर, सारी की सारी मटेरियल मैटर से मिलकर बनती हैं. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस घेरती है और जिसमें वजन होता है, मास यानी वजन, MASS मास, दैट मीन्स वजन, जिनमें वेट होता है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. इस यूनिवर्स में, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मैटर है. बट व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? लेकिन ये मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम. टेक अ पीस ऑफ कॉपर, ब्रेक इट, यू हैव smaller pieces of copper. If you again break this piece, it will change into more small pieces. This smallest piece of copper is copper atom. आपसे कहा गया कि एक कॉपर पीस लीजिए, उसको तोड़िए, आप देखेंगे वो कॉपर पीस छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा. फिर उनको भी आप और स्मॉल पीसेस में तोड़िए तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे कॉपर एटम मिलेंगे. एन एटम इज़ वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. एक एटम बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी चीज़ है, जिसको आप ऐसे ही साधारण आंखों से नहीं देख सकते. आपको एटम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज ऑल्सो एटम. गोल्ड और आयरन का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? एटम होता है. लेट अस नो, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वाटर का एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने. वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमें पता है कि वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. वाटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही एटम होते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल वाटर क्या होगा? वन मॉलिक्यूल होगा. इट कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. नीचे वाले फिगर में देखिए 2 H है और एक O है. यहाँ पर नंबर 1 बना हुआ है, ये यहाँ पर देखिए नंबर 1. तो यहाँ पे 2 H है, एक O है. इसका मतलब क्या है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किससे मिलकर बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है. ये सेकंड नंबर पे देखिए जहाँ OCO लिखा है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है. तो इसमें क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम. इसमें क्या है आपके कि एक जो है वो कार्बन का है और एक एक एटम आपका कार्बन का होता है और बाकी के 2 एटम आपके किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं. तो द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. वो सब्सटेंस जो किसी एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं. इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड. इनको किसी भी मेथड से सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है, जो एक ही तरीके के हैं. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट एज एटम इंडिपेंडेंटली. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. दे जॉइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. उनमें मॉलिक्यूल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जॉइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. जैसे कि जब वाटर के 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स प्रपोर्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड. कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स. कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ गिवन इन द टेबल. नीचे की टेबल में दिखाया गया है कि कुछ कंपाउंड है और उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स. जैसे वाटर है तो वाटर में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसी तरीके से कॉमन सॉल्ट है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम और क्लोरीन. और शुगर है, शुगर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन.
अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वी यूज मेटल्स लाइक स्टील एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस, बट वी नेवर यूज पेपर फॉर मेकिंग सच यूटेंसिल्स बिकॉज पेपर यूटेंसिल्स कैच फायर when placed on the burner of gas stove. Hence we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object to be used. Let us study some of the properties of materials that would be important for their uses. हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ये देखते हैं कि क्या चीज़ फिट रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये पहले देखकर फिर बनाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, यूटेंसिल्स आप लोगों ने देखे होंगे घर के किचन में जो बर्तन होते हैं वो मेनली क्या होता है, स्टील के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं। वो कभी सोचा है कि वो बर्तन कागज़ के क्यों नहीं होते या फिर प्लास्टिक के गैस पे चढ़ाने वाले जो है वो इस तरीके के क्यों क्योंकि क्या कि वो जो अगर आप मान लीजिए पेपर के अगर आप लोग यूटेंसिल्स बनाएंगे तो पहली बात तो वो घुल जाएंगे गल जाएंगे, दूसरा क्या उनमें फायर बहुत जल्दी वो पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेंगे, तो इससे और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या है, और हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि मान लीजिए जब आप उनमें खाना बनाने के लिए उनको गैस पर प्लेस करेंगे तो वो तो जल जाएंगे ना, तो उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो चीज़ों को यूज़ करने के बेसिस पर हम ये सेलेक्ट करते हैं कि चीज़ें किस तरीके की बनी होनी चाहिए। अब जैसे सारे बर्तन हैं, आप लोग कांच के नहीं बना सकते, सारे बर्तन ग्लास के कैसे बना लोगे, क्योंकि जो आपका यूटेंसिल है उसको आपको गैस पे भी चढ़ाना है, उसको आपको बर्तन को गैस में खाना भी बनाना है, या सारे यूटेंसिल्स प्लास्टिक के नहीं बनाए जा सकते। इसी तरीके से अपने यूज़ के अकॉर्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ देखकर हम इस्तेमाल करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को किस तरीके का बनाएं कि उसको यूज़ किया जा सके। अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपीयरेंस की, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड, wood appears quite different from plastic looks different from aluminium looks different from copper or iron. Aluminium, copper and iron have some common characteristics which are not present in sand, wood and plastic. Let us perform the following activity to understand this. मटेरियल क्या होती है, दिखने में अलग अलग तरीके की, अपीयरेंस मतलब दिखावट, जो देखने का है उनमें अलग अलग, जैसे क्या है कि सैंड और वुड अलग अलग होती है, वुड और प्लास्टिक अलग अलग होती है, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम अलग होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर देखने में अलग होता है, कॉपर और आयरन देखने में अलग होता है। लेकिन क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी सेम है, जैसे देखो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन ये तीनों ऐसे हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तीनों के ही यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि तीनों के यूटेंसिल्स अगर आप बनाते हैं और अगर आप उनको गैस पर चढ़ाते हैं, काम करते हैं, तो उनसे कुछ भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो तीनों के ही आप यूटेंसिल्स बना सकते हैं, तो तीनों में एक बात तो कॉमन आ गई, लेकिन दिखने में सब अलग अलग हैं। तो अपीयरेंस के बेसिस पर भी मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी टेक्सचर।